प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेश पलावत। इस अपडेट में हम समुद्री तूफान के बारे में बात करेंगे जिसके चांसेस लग रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। और जो साइक्लोन सीजन होता है वो अप्रैल और मई का होता है, यानी पहले मार्च के महीने में भी बन जाते हैं जैसे अभी बन रहा है। अप्रैल और मई का पहला सीजन होता है, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दूसरा सीजन होता है जो समुद्री तूफान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनते हैं। अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर में जो तूफान बनते हैं वो ज़्यादा सशक्त होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और बीच में जो जून के शुरुआती दौर तक भी कभी कभी तूफान बन जाते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर क्योंकि मानसून आ जाता है, समुद्री सतह के तापमान कम हो जाते हैं, तो तूफान बनने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है। तूफान बनते क्यों हैं? क्या होता है कि जब समुद्री सतह के तापमान बढ़े होते हैं यानी कि गर्म होते हैं तो हवाएं उस जगह लो प्रेशर एरिया बन जाता है, हवाएं ऊपर उठती हैं और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है और धीरे धीरे वो लो प्रेशर एरिया बनता है। फिर अगर कंडीसिव है यानी अगर फेवरेबल कंडीशन होती है और समुद्री सतह के तापमान ज़्यादा होते हैं, वर्टिकल विंड शीयर कम होता है, तो क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया और ज़्यादा गहरा कर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और समुद्री तूफान बन जाता है। और कभी कभी सीवियर से एक्सट्रीमली सीवियर तूफान भी बन जाते हैं, जैसे हमने ताउते में देखा था, अम्फन देखा था, कई ऐसे तूफान बने हैं और पिछले कई सालों में। तो ये मार्च के महीने की शुरुआत में हमने देखा था कि डीप डिप्रेशन बना था, लेकिन वो तट के आसपास नहीं पहुंचा था, जल्दी ही समाप्त हो गया था और उसका कोई खास असर दिखाई नहीं दिया था। लेकिन कई वेबसाइट्स ने उसका नाम दिया था, B1 तूफान दिया था, लेकिन जो टिपिकल नाम है वो नहीं दिया गया था। और ये जो तूफान है ये अभी आप देखिए कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनने वाला है और जल्दी ही ये कल तक हो सकता है कि डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बन जाए। और ये 21 तारीख के आसपास हमें उम्मीद लग रही है कि समुद्री तूफान बन जाएगा। अगर ये समुद्री तूफान बनता है तो इसका नाम आसिन होगा, जो श्रीलंका द्वारा दिया गया है। जैसे आपको पता है कि जितने भी कंट्री हैं यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के आसपास वो अपने अपने नाम देते हैं, जिससे कि नाम दिया जाता है। भारत अपने नाम देता है, उसी तरह से म्यांमार का नाम होता है, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, ओमान, यमन, ये जो इलाके हैं ये सारे अपने अपने नाम देते हैं और बारी बारी से नामों को, जो भी तूफान बनता है तो अगला नाम जिसका होगा उसका तो पहले से ही पता होता है कि ये, क्योंकि इससे पहले जो तूफान बना था उसके बाद में ये जो तूफान बनेगा उसका नाम आसिन होगा, इसीलिए हमने पहले से आपको बताया है। तो अभी इस तूफान का असर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा या तमिलनाडु, इसके ऊपर कोई डायरेक्ट असर दिखाई नहीं दे रहा। यूजुअली क्या होता है कि जब साउथ अंडमान सी और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में तूफान बनते हैं तो वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं और उसके बाद रिकर्व होते हैं ज़्यादातर, और रिकर्व होकर के कभी कभी वो उड़ीसा को टच करते हैं, कभी पश्चिम बंगाल, कभी बांग्लादेश और कभी म्यांमार। तो इस बार ये जो तूफान बनने वाला है इसका जो शुरुआती दौर में ही ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरफ। तो आज से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं, कल होते होते और ज़्यादा तेज तूफान मतलब बारिश होगी। और परसों यानी कि आप कह सकते हैं कि 20-21 तारीख तक ये इस इलाके में अच्छी बारिश की संभावना है। तेज हवाएं चलेंगी, समुद्र में लहरें भी ऊंची उठेंगी, यानी खतरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बना हुआ है। और ये इसका डायरेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, जब डिप्रेशन बन जाएगा तो ये उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ करके उत्तरी म्यांमार या बांग्लादेश की तरफ चला जाए, यानी कि इसको डायरेक्ट इंपैक्ट इसका पश्चिम बंगाल में दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अभी देखने वाली बात है कि अगर ये बांग्लादेश के आसपास आता है तो पूर्वोत्तर राज्यों में और जो पश्चिम बंगाल है उस पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, हम इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं और जैसे ही इस तरह का कुछ इंडिकेशन मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। और अभी फिलहाल अगर बात करें दक्षिण भारत की, तो तमिलनाडु और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये शुष्क रहेंगे। केरल में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। लक्षद्वीप में भी मौसम साफ बना रहेगा। और अब क्या होगा कि हमें लग रहा है कि जो गर्मी है वो धीरे धीरे अब कम होने वाली है, खास करके मध्य भारत में और दक्षिण भारत में। आप देख सकते हैं कि ये हवाएं पहले इस तरह से आ रही थी, यानी गर्म हवाएं सेंट्रल पाकिस्तान, राजस्थान यानी थर्ड डेजर्ट से आ रही थी यहाँ तक, वो बदल गई हैं। ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आ रही है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में ये जो पूर्वी हवाएं हैं और दक्षिण पूर्वी हवाएं, इससे तापमान थोड़ा सा गिर सकता है, थोड़ी सी राहत मिल सकती है। उसी तरह छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भ और मराठवाड़ा में भी तापमानों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने से जो लू की स्थिति थी उससे कुछ राहत मिलेगी, यानी कि मौसम कुछ
मतलब जो गरमाया हुआ था, बहुत ज़्यादा लू चल रही थी, उससे कुछ राहत है। और उसी तरह मुंबई में भी इस तरह की जो हवाएं आ रही थी, अब आप देखिए इस तरह से घूम के आ रही हैं, यहाँ से भी आएंगी, यानी कि ये अरब सागर से जो हवाएं आएंगी तो गुजरात और ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के इलाकों में तापमान को गिराएंगी। और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आपने देखा है तापमान में गिरावट शुरू हो गई है, तो 35-36 डिग्री तक यहाँ तापमान रह सकता है, यानी कि जो 39-40 डिग्री तक गया था उससे इस इलाके को राहत मिल सकती है। अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। तो उत्तर भारत में भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ है जो पहाड़ों पर है, जिसका असर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देने वाला है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तरी राजस्थान में भी कोई इसका असर दिखाई नहीं देगा। और हालांकि ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं सेंट्रल पाकिस्तान उसके आसपास बना हुआ है, लेकिन इसको नमी नहीं मिल पा रही है, इसलिए यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। अगर यहाँ से अरब सागर से नमी आ रही होती तो यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटी यानी कि मेघ गर्जना और बिजली की गरज चमक के साथ बौछारें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इस इलाके में पड़ सकती थी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई अंदाजा दिखाई नहीं दे रहा है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे स्काई मैप वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।